नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो फिलहाल 12th क्लास के अंदर है और आने वाले टाइम के अंदर अपने बोर्ड के एग्जाम्स देने वाले हैं ईयर 2023 के अंदर। एंड आई होप आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड अबाउट बोर्ड एग्जाम्स। कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है अपने बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि देखो, हमारा एडमिशन तो भाई कॉलेजेस के अंदर एंट्रेंस बेस होने वाला है, तो क्या बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करना सही होगा या फिर नहीं होगा? क्या हम बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करना छोड़ दें या फिर हम बोर्ड्स पे फोकस करें या नहीं करें? इन सभी बातों का क्या एग्जैक्ट जो हम बोल सकते हैं कि कंक्लूजन निकल करके आता है वो क्या है? तो इस वीडियो से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी और आप सुन लीजिए, मैं अक्सर आपको देता हूं कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जैसे कि सीयूटी के लिए आप करना चाहते हो, या फिर आप बीबीबीएस, बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिम्बायोसिस है, क्राइस्ट है, नासिमुंजी, इपमेट, जिपमेट, जेवीएस, आईपीयू, उन सभी की प्रिपरेशन भी हम लोग करवाते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है और हम लोग आपको डेमोड्यूज वहाँ पर सेंड करेंगे। और अगर आपको डेमोड्यूज सही लगती है तो आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन आज से आप लोग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स के बारे में, जो आज का हमारा टाइटल था, राइट। तो देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं भाई बोर्ड एग्जाम्स को समझने के, और उन दोनों पर्सपेक्टिव्स को समझने के बाद हम लोग आएंगे कंक्लूजन के ऊपर। सबसे पहला पर्सपेक्टिव ये है कि आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करनी चाहिए और वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से करनी चाहिए। और वो क्यों करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी कंपनी का इंटरव्यू देने के लिए बैठोगे या फिर किसी भी चीज़ के अंदर आप इंटरव्यू देने के लिए बैठोगे, तो इंटरव्यू के सामने आपका रेज्यूमे एंड सीवी होता है, राइट। एंड उसके अंदर बेसिकली आपके जो मार्क्स होते हैं सारे सारे लिखे होते हैं, भाई आपने 12th क्लास के अंदर कितना स्कोर किया, ग्रेजुएशन में कितना किया, सब कुछ के अंदर लिखा होता है। तो पहला जो इंप्रेशन होता है वो आपके मार्क्स का ही होता है कि भाई 12th क्लास में आपने कितना स्कोर किया था। बाद में हो सकता है भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, आपकी बाकी सॉफ्ट स्किल्स की वजह से वो इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाए, लेकिन पहला जो इंप्रेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का होगा? वो सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स का ही होगा, जो उसके सामने आपका रेज्यूमे और जो सीवी वगैरह होगा, राइट। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको भाई अपने जो बोर्ड की प्रिपरेशन है उस पर फोकस करना है, ताकि आपका जो स्कोर है वो काफ़ी बढ़िया रहे। जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाए तो वहाँ पर आपका जो इंप्रेशन है वो काफ़ी बढ़िया पड़े आपके मार्क्स की वजह से। दूसरा जो पर्सपेक्टिव है बोर्ड एग्जाम्स का वो ये है कि भाई अल्टीमेटली आपका कॉलेज के अंदर एडमिशन किसकी वजह से होने वाला है? वो आपका होने वाला है भाई आपके एंट्रेंस एग्जाम्स की वजह से। पहले सीयूटी नहीं था, पहले आपके बोर्ड के मार्क्स की वजह से आपको एडमिशन मिल जाता था, लेकिन अब मोस्टली कॉलेजेस के अंदर सीयूटी आ गया है, दूसरे एंट्रेंसेज हैं, तो 12th क्लास के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम भाई देना ही देना पड़ता है, राइट, मोस्टली केसेस के अंदर। तो इस वजह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यार बोर्ड्स पर अगर आप थोड़ा सा कम फोकस करोगे और एंट्रेंस एग्जाम पर थोड़ा सा ज़्यादा करोगे तो ये पर्सपेक्टिव भी सही है। अब अगर मैं इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को कंबाइन कर दूं, दोनों पर्सपेक्टिव्स का एक मैं कंक्लूजन निकाल दूं, तो कंक्लूजन ये निकल करके आता है कि भाई 40% अगर आप भाई वैल्यू देना चाहते हो तो बोर्ड एग्जाम्स को दो, एंड 60% की अगर आप वैल्यू दे रहे हो, वेटेज दे रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, तो आप एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन को दो। तो अगर आप इस रेशियो के अंदर पढ़ाई करेंगे भाई 40-60 के अंदर, तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी एंड अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर भी। बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं कि वो बोर्ड्स पे पूरा फोकस लगा देते हैं। भाई बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए उनके 95% मार्क्स आ गए हैं, 98% मार्क्स आ गए हैं, लेकिन जब उनके एंट्रेंस एग्जाम्स आते हैं तो उनको कोई कॉलेज ही नहीं मिल पाता, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से उन लोगों ने पढ़ाई करी ही नहीं। और अक्सर स्टूडेंट ये गलती भी करते हैं कि भाई एंट्रेंसेस पर पूरा फोकस डाल देते हैं, बोर्ड्स पे ध्यान नहीं देते और बोर्ड्स में पता चलता है वो फेल हो गए हैं। तो दोनों ही जो एक्सट्रीम सिचुएशंस है उनको उनसे आपको बच करके रहना है, एंड 40 एंड 60 की जो रेशियो है उसको आपको फॉलो करना है। थोड़ा सा ज़्यादा जो आपकी प्रायोरिटी है एंट्रेंस एग्जाम पर दीजिए, उससे थोड़ी सी कम आप बोर्ड्स को दे दीजिए, लेकिन दोनों को ही आपको जो मैनेज करके चलना पड़ेगा, और उसके बाद ही जो आपको रिजल्ट मिलेगा 40-60 की रेशियो के बाद, वो सबसे बढ़िया जो रिजल्ट होंगे वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आई होप जो भी डाउट था स्टूडेंट्स के मन में वो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा, एंड 101% क्लियर हो चुका होगा, बिल्कुल, है ना, राइट। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं एक और टॉपिक पर। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि आपके पास एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम बचा है। आपको लग रहा होगा मेरे पास 5 महीने हैं, 6 महीने मेरे पास बचे हुए हैं आज से लेकर के जब भी आप स्टूडियो को देख रहे हो। लेकिन जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स आएंगे तो उसके अंदर आप एक चीज़ समझ के चलिए कि आपके जो लगभग 1.5 या 2 महीने हैं वो निकलने वाले हैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन की तरफ। तो आपको ये लगा के चलिए कि 2 महीने को आप एक्सक्लूड कर दीजिए कि भाई मेरे पास वो जो 2 महीने हो तो बोर्ड्स के लिए ही होंगे, बाकी जो टाइम है वो आपके लिए एंट्रेंसेस के लिए बचा हुआ है। तो अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि एंट्रेंसेस के लिए आपके पास सिर्फ भाई 3 महीने का टाइम बचा हुआ है या फिर आपके पास 2.5 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो वो भी किसी तरह से गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको एक ऐसा टाइम आएगा जब आप बोर्ड्स पर पूरा फोकस अपना करोगे, जब बोर्ड के एग्जाम चल रहे होंगे। लेकिन अभी जो टाइम बचा हुआ है बोर्ड्स के बाद, जो थोड़ा सा टाइम बचेगा, वो आपके लिए रियल में एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला टाइम होगा। तो आप इस तरह से मत सोचना कि मेरे पास एंट्रेंसेस के लिए भाई 5 से 6 महीने बचे हैं, उससे ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। तो उसको आप एक तरह से आप बोल सकते हो यार उसको कंक्लूड मत करना। मैं भी काफ़ी बार वीडियोस के अंदर कंक्लूड करके ही बता देता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट चीज़ यही है कि उसके अंदर से कुछ ऐसा टाइम होगा जब आप बोर्ड पर पूरा पूरा फोकस लगा दोगे, तो एंट्रेंसेस के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर करने के लिए आपके पास काफ़ी कम टाइम बचता है, राइट। तो उस चीज़ को आपको ज़रा ध्यान से समझना होगा। इसके अलावा देखिए, मान लीजिए आप कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो जो आपके
बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड ही है, जो अपने सब्जेक्ट्स 12th क्लास के अंदर पढ़े हैं वही सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं। तो नो डाउट आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर भी, अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से करोगे। बट अगेन जो आपके एंट्रेंसेस होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। जब 12th क्लास में आप जो एग्जाम देते हो वो सब्जेक्टिव बेस्ड होता है। तो इसके अंदर भी बहुत बड़ी चैलेंजेस आते हैं कि आपके भाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपकी सब चीज़ें क्लियर है, लेकिन जो आपने प्रैक्टिस की है वो अपने ऑब्जेक्टिव बेस्ड तरीके से प्रैक्टिस नहीं की है। आपने जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं वो आपने उस तरह से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं जो रियल एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं, या फिर आपने मॉक टेस्ट जो दिए हैं वो उस तरह से नहीं दिए हैं। राइट, समझ रहे हो ना आप जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपकी जो स्पीड बिल्डिंग होगी, जो टाइम आपको चाहिए होगा, जिस तरह से आपको चीज़ों को एनालाइज करना होगा एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा और बोर्ड का पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इसलिए आप जो मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करोगे, जो आप टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, तो उनको एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी करना, बेशक आपका सिलेबस बोर्ड एंड एंट्रेंसेस का सेम हो। उसके बाद आपको जो हम बोल सकते हैं जो स्पीड बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी कि भाई जितना एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको टाइम मिल रहा है उस टाइम के अंदर अपना पूरा का पूरा एंट्रेंस क्लियर कर पाओगे। बट अगर मान लीजिए आपसे पढ़ाई कर रहे हो बोर्ड एग्जाम्स की तरह कि भाई सिलेबस तो सेम ही है सेम ही है सेम ही है, तब आपको स्पीड बिल्डिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट होगा सब्जेक्टिव बेस्ड, और जो एंट्रेंस एग्जाम में आएगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पर्सपेक्टिव आएगा, तो उसके अंदर क्वेश्चन भी अलग तरह से होते हैं। राइट, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। बट हाँ अगेन मान लीजिए अगर सिलेबस सेम है तो फायदा तो आपको होने वाला है डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी, मतलब एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर भी। इसके अलावा देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो टारगेट करते हैं, मान लीजिए बीबीए बीएमएस वगैरह को टारगेट कर रहे हैं, आईपीएम वगैरह को टारगेट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका एप्टीट्यूड आता है, जिसके अंदर आपकी भाई जीके हो गई, लॉजिकल रीजनिंग होगी, क्वांट्स हो गया। तो अब देखो जीके वगैरह तो भाई कौन पढ़ता है 12th क्लास के अंदर, है ना। अब वर्बल है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह, चलो वो तो फिर भी थोड़े बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन अगेन जो लॉजिकल रीजनिंग होगी वो सब नहीं पढ़ते हैं, ना क्वांट्स होता है। राइट, तो उसकी जो प्रिपरेशन आपको बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल अलग ही करनी पड़ेगी, और उसका जो टाइम होगा आपको बिल्कुल अलग ही शेड्यूल करना पड़ेगा, अलग ही मैनेज करना पड़ेगा। देन उसके बाद अपने बोर्ड्स एंड एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर पाओगे, वो जो सिलेबस होगा वो बिल्कुल डिफरेंट ही सिलेबस होगा। तो आपको भाई सब चीज़ों को एनालाइज करना है कि भाई मेरा एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, बोर्ड से क्या है, एंट्रेंस एग्जाम्स का क्या है, किस तरह से मुझे स्पीड बिल्डिंग करनी है, किस तरह से मुझे प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, और 60-40 की रेशो को लेकर के चलो। देन उसके बाद आप बोर्ड्स में बढ़िया प्रिपेयर करोगे, एंड अपनी जो एंट्रेंस है उनमें भी आप काफ़ी बढ़िया जो स्कोर है वो कर पाएंगे। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं भाई जिन्होंने बोर्ड में भी काफ़ी अच्छा स्कोर था, और एंट्रेंसेस देकर भी उन लोगों ने का एडमिशन जो है भाई मिरांडा में हो गया, हंसराज कॉलेज के अंदर हो गया, हिंदू कॉलेज के अंदर हो गया। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे जो रिजल्ट्स है वो है। राइट, तो आप भी इस तरह से प्रिपेयर करोगे डेफिनेटली आपको काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी बढ़िया वीडियोज़ चैनल पर आने वाली हैं जो बहुत ही ज़्यादा सही वीडियोज़ होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।